मेरा पुराना थीम का डेटा कैप्चर कर रहा है, तो इसको बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करेंगे। रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस ड्राइव में HT डॉक्स के अंदर वर्डप्रेस का एक फोल्डर क्रिएट किया था। ठीक है, फ्रेश इंस्टॉलेशन, लैंग्वेज सिलेक्शन फर्स्ट, इंग्लिश यूएस। उसके बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस का नेम, पासवर्ड ये सब बताना होगा। तो डेटाबेस का नेम हमने रखा था वर्डप्रेस, आपको टाइप करना होगा। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको लोकल होस्ट लिखना है, यहाँ से PHP माई एडमिन। तो यहाँ हमने, अगर आपने वीडियो देखा हुआ तो लास्ट क्लास में डेटाबेस बनाया। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। ये देखिए, ये हमारा वर्डप्रेस के नाम से अवेलेबल है। तो हम इसको एक बार दोबारा से ड्रॉप करके फिर से रिक्रिएट करेंगे डेटाबेसेस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वर्डप्रेस एंड क्रिएट। तो अभी आप देखेंगे हमारा डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक है। हमने डेटाबेस का नेम रखा, यूज़र नेम, पासवर्ड। हमने लास्ट क्लास में 9 to 10:30 वर्डप्रेस में कुछ हमने यहाँ पर स्टोर किया था, तो यही पासवर्ड हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। डेटाबेस का जो होस्ट रहेगा वो क्या है, लोकल होस्ट। ठीक है, और टेबल प्रीफिक्स WP_। ठीक है, तो एरर एस्टेब्लिशिंग और डेटाबेस कनेक्शन यही आएगा। एक बार स्टॉप करके रीलॉन्च करेंगे। हाँ, तो देखो जो डेटाबेस का पासवर्ड होता है ना, वो कुछ भी नहीं होता, उसका आपको ब्लैंक रखना है। ये प्रॉब्लम आई है। तो यानी कि डेटाबेस का जो यूज़र नेम होता है वो होता है रूट। ये आपको ध्यान से देख लेना। वर्डप्रेस डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम होता है डिफ़ॉल्ट रूट, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट रहता है ब्लैंक, एंड डेटाबेस का होस्ट होता है लोकल होस्ट। अब यहाँ पर देखो आपको लिखाएगा ऑल राइट स्पार्की। ठीक है, एंड रन दी इंस्टॉलेशन। अभी आपका हो गया। यहाँ से आप यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, और अपना ईमेल और डिस्करेज एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब आपका एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो गया। इस तरह से लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड, और ये देखिए स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अपडेट में आएंगे तो अब आप देखेंगे हमारा लेटेस्ट वाला वर्डप्रेस ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, तो इस बार नहीं आ रहा है। वो हमारा मेरे एक्चुअली कंप्यूटर में क्या है, मल्टीपल ज़ैम्प इंस्टॉल्ड है, तो वो कोई दूसरा ज़ैम्प चल गया था जिसके सब प्रॉब्लम आया था। ठीक है, बट आपके में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे जो आज की वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक ही अपडेट है, और अपडेट क्या है, स्पैम प्रोटेक्शन एक प्लगइन होता है इसके अंदर, जिसको आपने अप टू डेट रखना है हमेशा, ताकि कोई स्पैमिंग वगैरह ना कर पाए। ये पार्ट अपना डन। इसके बाद हम यहाँ पर इसको आप समझेंगे। देखिए डैशबोर्ड आपको वेलकम करता है, एक आपको ग्रिड मिलेगा यहाँ पर, और कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं डिसमिसेबल है, यानी कि आप इसको बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑथर रिच कंटेंट विद ब्लॉक्स एंड पैटर्न्स। तो आप यहाँ से एक नया पेज बना सकते हैं, जैसे वेबसाइट में पेज होता है काइंड ऑफ। यहाँ से आप अपने जो थीम है उसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका लुक एंड फील जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये 3
ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर एक लिखा है PHP अपडेट रिकमेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर PHP का कोई लेटेस्ट वर्जन है जो आया हुआ है, लेकिन मेरा XAMPP जो है वो पुराना है। अगर हम नया XAMPP इसमें इंस्टॉल कर दें, मैं साइड बाई साइड डाउनलोड के लिए लगा देता हूँ। यहाँ पर मैसेज आ रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्लिक करके भी इसको स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग हो गया, अगले 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, तो ये मैसेज उसके बाद आना बंद हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्विक ड्राफ्ट। तो आपको मान लीजिए कि अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आइडिया अगर आता है तो आप उसको यहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं। वो पब्लिश नहीं होगा लेकिन सेव रहेगा यहाँ पर। जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं फोन में, लेकिन पोस्ट नहीं करते उसको किसी नंबर पर, तो ड्राफ्ट में पड़ा रहता है वो, ठीक है। या जैसे कोई मेल आप लिखना स्टार्ट करते हो बट सेंड नहीं करते तो ड्राफ्ट बन जाता है। तो आप उसको इन फ्यूचर कभी भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आइडिया जब तक आपके आता है तो यहाँ पर जैसे लिखा है कंटेंट के अंदर व्हाट्स ऑन योर माइंड, तो आप अपना लिख के यहाँ छोड़ दो। इससे पहले कि आप उसको भूल जाओ, तो अगर आपके पास 1 लाइनर 2 लाइनर आपने यहाँ लिखा होगा तो आप उसको क्विकली पिक करके वहाँ से आगे कंटिन्यू कर पाओगे। यहाँ पर आपको साइट का हेल्थ स्टेटस दिखाई देगा, अभी नहीं मिलेगा, जब आप काम करेंगे तब उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल में स्कोर आपको दिखाई देता है इसके अंदर। वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ होगा वो आपको वर्डप्रेस के एंड से यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा। आप यहाँ से जाके वो आर्टिकल्स वगैरह टाइम टू टाइम देख सकते हैं। एट अ ग्लेंस यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपको एक पोस्ट बना के देता है, डिफॉल्ट एक पेज आपको बना के देता है जिसका नेम होता है सैंपल पेज, और एक कमेंट आपकी पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। हम कौन सा वर्जन यूज़ करें, कौन सा हम लोग थीम इस्तेमाल करें, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सर्च इंजन को हमने डिस्करेज किया हुआ है, यानी कि अगर हम लोग लाइव भी इंस्टॉल अगर करेंगे वर्डप्रेस को, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लाइव इंस्टॉलेशन होता है, तो उस केस में आप वहाँ पर भी डिस्करेज रखेंगे, और कैसे काम होने के बाद इनेबल करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक्टिविटी, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। जैसे रिसेंटली पब्लिश में आप देखेंगे एक यहाँ से पोस्ट हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ से एक कमेंट हमारे पास आया हुआ है जिस पर मेरे पास राइट रहता है अप्रूव, अनअप्रूव, रिप्लाई, एडिट, स्पैम, व्यू, आप कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाला और उस पर किसी ने कुछ कमेंट किया, आपको लगता है वो कमेंट सही नहीं है, पब्लिक नहीं कर सकते उसको, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एक होता है गूगल की प्रोफाइल पर कमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कुछ कमेंट्स हैं। अब ये जो कमेंट है मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ, जिसने ये डाला है वही कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल के ऊपर कमेंट है, हमारे बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। हाँ, अगर बिजनेस प्रोफाइल मैंने अपना खुद का बनाया होता अलग से तो उसमें हम कंट्रोल कर सकते थे। तो यहाँ कमेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा कमेंट है तो उसको वेलकम करो, अगर नेगेटिव कमेंट है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनो कि क्यों उसने नेगेटिव कमेंट आपको पोस्ट किया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ये उसका पार्ट है, ठीक है। डिलीट नहीं करा सकते। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आप देखें, ड्रैग बॉक्स है, ये इंटरफेस ड्रैगेबल है, ठीक है। तो आगे बहुत सारे फीचर्स हम लोग इसमें ऐड ऑन करेंगे तो वो कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगे। तो ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन का हो चुका है, सॉरी डाउनलोड हो गया। हम लेटेस्ट वाले को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर, या मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। पहले आज हम लोग प्रॉपर्टीज पूरी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। अननेसेसरी फिर उसमें टाइम हमारा बहुत होगा। अपडेट में आएंगे, 3 चीज़ों के अपडेट आते हैं, एक तो खुद वर्डप्रेस का, दूसरा होता है आपका थीम का, और एक होता है आपका प्लगइन्स का। प्लगइन्स क्या होते हैं? रेडीमेड
आपके मॉड्यूल्स होते हैं बने हुए, जैसे कि आपको फॉर्म बनाना नहीं आता, डेटा कहाँ जाएगा आफ्टर सबमिशन वो आपको नहीं पता, तो वो काम आपके प्लगइन्स कर देते हैं। आपको उस पता चाहिए कौन से प्लगइन से क्या काम होता है। थीम, मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा होगा, जैसे कि अभी अगर हम लोग यहाँ से इसको रन करते हैं तो बड़ा ब्लैंक सा डिज़ाइन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर। तो इसको आप एक अच्छा सा थीम वगैरह इंस्टॉल करके इसको ठीक कर सकते हो। तो अभी मैं आपको थीम डालना इसमें सिखाऊंगा, कैसे थीम इसमें डाल सकते हैं। थीम डालने के लिए आपको अपीयरेंस के अंदर थीम का ऑप्शन आता है, आएंगे वहाँ पर पोस्ट। देखो वर्डप्रेस में अगर आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हो, मतलब रेगुलर कंटेंट अगर डालना चाहते हो तो बनती है पोस्ट, ठीक है। और अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो बनते हैं पेज। अब एग्जांपल ऐसा समझिए कि भाई आज तक एक वेबसाइट है, तो आज तक में डेली नई नई न्यूज़ आती रहती है ना, तो न्यूज़ जो होती है वो पोस्ट होती है, ठीक है। और ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, ये पेज होते हैं हमारे, ठीक है। तो पेज ज़्यादा नहीं बनाते, पेज हम लोग कम से कम रखते हैं, लेकिन उसके अंदर कंटेंट काफ़ी हो सकता है। अब जैसे ये एक वेबसाइट है ANI, एशियन न्यूज़ एजेंसीज। ANI में एक दिन में 1400 न्यूज़ आती है, 1400। अब 1400 अगर मान लो आपको नॉलेज नहीं, आपने पेज बना दिए तो वेबसाइट कितना हैवी हो जाएगा नहीं, बट यहाँ पर 1400 पोस्ट डलती है। अब ऐसा समझो कि ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में मैं एक छोटी सी कैटेगरी पकड़ता हूँ, टी शर्ट, ठीक है। टी शर्ट में आप यहाँ देखेंगे 15,567 यहाँ पर आपको टी शर्ट्स दिखाई दे रही है। अब सोचो कि इतने नंबर ऑफ अगर पेज बना दिए गए तो क्या होगा, फ्लिपकार्ट तो बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं हमें फील आता है कि जैसे पेज ओपन हुआ, बट एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये पोस्ट है एक तरह से। देखो यहाँ पर और इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं न्यूज़ वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ये न्यूज़ ओपन किया, मैंने ये न्यूज़ ओपन किया, आप क्या देखेंगे, सिर्फ मैटर चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर तो वही है ना, इस तरह से। तो यानी कि क्या समझ आया कि अगर पेज का पूरा लुक एंड फील ही बदल रहा है सिर्फ ओपन करने पर तो वो है पेज, और अगर लुक एंड फील बिल्कुल सेम है, देयर इज नो चेंज, इट मीन्स वो है पोस्ट। तो ध्यान रखना, वर्डप्रेस में पोस्ट ज़्यादा बनती है, पेजेस कम बनाए जाते हैं। जितनी ज़्यादा पेजेस होंगे वेबसाइट उतना हैवी हो जाएगा, जितने ज़्यादा पोस्ट होंगे उतना वेबसाइट आपका लाइट वेट रहेगा। चाहे आप करोड़ों पोस्ट डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पोस्ट ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस डिफॉल्ट आपको डाल कर देता है। यहाँ पर टाइटल है उसका हेलो वर्ल्ड, और इसका ऑथर कौन है, एडमिन, जो कि यूज़र जो इसमें डिफॉल्ट हुआ है वो एडमिन है। अभी ये किसी कैटेगरी का पार्ट नहीं है, इसमें कोई टैग्स नहीं है। कैटेगरी जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, नेशनल एक कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट एक कैटेगरी है, बिजनेस एक कैटेगरी है। इस नेशनल के अंदर फिर 3 माइक्रो कैटेगरी आप देखेंगे, एंटरटेनमेंट में 4 माइक्रो कैटेगरीज है। कैसे पता ये कैटेगरी, मैंने नेशनल क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, हमने जनरल न्यूज़ क्लिक किया, कैटेगरी नेशनल, नेशनल में जनरल न्यूज़, ठीक है। तो अब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आपको वेबसाइट के URL भी पढ़ना जरूरी है, उससे आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या कौन सा पार्ट है ना। तो ये हमें समझ में आ गया। तो कैटेगरी भी हम भी इसी तरह से कुछ अपना बनाना सीखें कैसे बनती है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये आपको अनकैटेगराइज होगा, क्योंकि इसको नहीं पता आपको क्या बनाना है। मे बी ई-कॉमर्स भी हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, जहाँ पर कैटेगरी आपके अपैरल्स हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। टैग्स, टैग्स क्या होता है, इसी न्यूज़ में नीचे आओ, कोई भी एक न्यूज़ ओपन करो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर टैग्स क्या लिखा है, महाराष्ट्र, पुणे, एक्सप्लोजन, सोलर इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये टैग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने महाराष्ट्र पर क्लिक किया तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी आज तक की वो सारी यहाँ आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 और इस तरह से टोटल 834 पेजेस यहाँ पर अवेलेबल है।
एक पेज पर कितनी न्यूज़ है? 3, 6, 9, 12। 12 मल्टीप्लाई विद 834, आपको मिल जाएगा कितनी नंबर ऑफ न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से। ये अगर हम लोग लास्ट पर जाते हैं तो देख सकते हैं आप 834 पेजेस है टोटल इसमें। तो ये जो यहाँ 834 ये पेज ऑब्लिक 834। अगर मैं लिखता हूँ पेज ऑब्लिक 1 मैनुअली इस तरह से, तो देखो पहले पेज पर आ गया। ठीक है, अब आप शॉर्टकट में भी ऊपर से चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर बीच के नंबर गायब है, मुझे जाना है पेज नंबर 30 पर, कोई बात नहीं, नीचे मेहनत करने की जरूरत नहीं, 30 ऊपर लिख दो, नीचे अपना 30 हो गया, देखो, है ना। तो टैग समझ में आया? तो टैग यानी कि जिसके ऊपर सर्चेज होती है वो टैग होता है। तो हम भी अपनी वेबसाइट में जब कोई बनाएंगे कंटेंट तो उसके टैग्स वगैरह डिफाइन करें, ताकि अगर कोई लिखे तो वो सर्च हो जाए। ऐड पोस्ट, जहाँ से हम पोस्ट बना सकते हैं, जैसे ऊपर ये आप बटन देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे पोस्ट बनाई जा सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पर उसका टाइटल, यहाँ पर आप उसका ब्लॉग यानी किस कंसेप्शन में क्या लिखना है हमें, और हम उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ से बटन दबा के पब्लिश कर सकते हैं। अगर ड्राफ्ट बना के रखना, ड्राफ्ट बना सकते हैं, फिर व्यू करना चाहते हो, पब्लिश करने से पहले तो व्यू भी कर सकते हो उसको। नेक्स्ट, इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज। तो बाय डिफॉल्ट क्या है? अनकैटेगराइज। आप यहाँ से कैटेगरी वगैरह बना सकते हैं। अगर किसी न्यूज़ का कोई पैरेंट कैटेगरी है, जैसे कि नेशनल के अंदर जनरल, तो जनरल का पैरेंट कौन है? नेशनल न्यूज़। तो ऐसे जब यहाँ पर कैटेगरी बनाएंगे तो पैरेंट चूज करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जैसे अनकैटेगराइज बाय डिफॉल्ट है, मैं कोई नई कैटेगरी बना रहा हूँ न्यूज़ के नाम से, तो मैंने यहाँ पर उसको बोला कि भाई अनकैटेगराइज का पैरेंट है, देखो यहाँ पर लिखा है अनकैटेगराइज के नीचे डैश न्यूज़। ठीक है, और क्विक एडिट किया हमने इसको, हम बोलते हैं कि भाई ये जो हमने बनाया है ये ऐसे नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही एक कैटेगरी है। इस बार हमने बोला नन, तो देखो अनकैटेगराइज के साथ में न्यूज़ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका टैग्स। जो भी टैग्स आप बनाएंगे वो सब आपको यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो क्या लिखा आता है, द स्लग in the URL friendly version of the name it is usually all lowercase and contain only letters, number and hyphens। तो जो भी आप टैग यहाँ बनाओगे वो आपका बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इस तरह लगाते हैं, और देखो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र को क्लिक करूँगा तो ऊपर देख रहा है URL में क्या कोई चेंज आता है कि नहीं, क्या लिखा है। ऐसे अगर मैंने यहाँ पर ये बनाया है कैटेगरी न्यूज़, अगर मैंने मान लो यहाँ पर टैग लिख दिया जाएगा क्या, न्यूज़। अगर अब कोई सर्च करेगा न्यूज़ लिखकर सर्च फील्ड में, तो ऊपर का यूआरएल न्यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं। अगर इसमें सर्च का फील्ड कहीं लगा हुआ तो अभी इसमें सर्च यहाँ है लगा हुआ, लेकिन ये ट्राई करके देखते हैं। रिलोड योर पेज एंड क्लिक हियर। बन गया पर इस तरह से, बट अभी हमने उस रिलेटेड कोई डेटा नहीं लिखा है, तो इसलिए लिखा सॉरी बट नथिंग वाज फाउंड, प्लीज ट्राई अ सर्च विद डिफरेंट कीवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और, लेकिन वो पहले होना चाहिए आपका वहाँ पर, तब काम करेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो पोस्ट वाला पार्ट क्लियर है। यहाँ से पोस्ट बनेंगे, यहाँ से सभी पोस्ट आप देख पाओगे, यहाँ से पोस्ट क्रिएट होगा, यहाँ से पोस्ट की कैटेगरी बनेगी, और यहाँ से टैग्स। मीडिया, जो भी इमेज या वीडियो आप इसमें डालना चाहते हो वो आप यहाँ से ऐड करोगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर कोई भी मीडिया नहीं डाला हुआ है, डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने भी आपको नहीं दिया है। आप ऐड मीडिया फाइल पर क्लिक करके यहाँ से मीडिया अपलोड कर सकते हो। ठीक है, पेजेस, ऑल पेजेस, एक डिफ़ॉल्ट पेज आपको यहाँ पर मिलेगा सैम्पल पेज के नाम से, मैंने आपको बताया था, और एक रहता है यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी के नाम से, जो कि क्या है, ड्राफ्ट, यानी कि ये पब्लिश नहीं हुआ है पेज बट एग्जिस्ट करता है। तो देखो क्या होता है प्रिवेसी पॉलिसी, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट में आप किसी यूज़र को लॉगिन साइन अप कराते हो तो उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे उसका नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप उसके साथ क्या करोगे।
ठीक है। तो प्रिवेसी पॉलिसी में मुझे ये बताना होता है एंड यूज़र को भी, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो फेसबुक जब आपसे साइन इन साइन अप कराता है तो आपसे एक टर्म्स कंडीशन ओके कराता है, बट हम कभी पढ़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जल्दबाजी में एक्साइटमेंट में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो वो उस दिन हमसे हमारा डिजिटल राइट ले लेता है उस दिन। तो क्या कहते हैं, आपने यहाँ पर अकाउंट बनाया, मैं आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन, आपका इंटरेस्ट मैं और कंपनीज के साथ सेल करूँगा। उसकी इनकम का सोर्स क्या है, यही तो है, आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी को सेल करना विद अदर कंपनीज। उसको सब पता है कि आप कहाँ हो, आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, सब पता है। और उसी के बेसिस पर आपके पास आपका डेटा दिखता है। ठीक है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपको बोलते हैं कि भाई ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता। कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ पेबैक आप कर रहे हो डेफिनेटली। जैसे हम कहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन सस्ता होता है क्योंकि एंड्रॉयड ओएस जो होता है वो फ्री होता है, बट बदले में आपकी फ्रीडम तो लेता है ना वो। आपका कैमरा एक्सेस, आपका माइक एक्सेस, आपकी मैसेज के एक्सेस, आपके फ़ोन की जो कॉल बुक होती है उसकी एक्सेस, आपके जो नंबर स्टोर होते हैं उसका एक्सेस, तो उसका सब पता होता है। भाई अगर आपके अकाउंट में 100 नंबर है तो वो सब उनको पता है वो कौन है 100 लोग, तो उनसे कुछ नहीं छुपा, क्योंकि आपका फ़ोन पूरा डिजिटली उनके साथ सिंक है। तो डिजिटली हमारी आइडेंटिटी कब तक सिक्योर थी, जब तक हम सिर्फ और सिर्फ सीडीएम में फ़ोन चलाया करते थे, कीपैड वाले, नेट तो था ही नहीं ना। तो जो मेरा है वो मेरा ही है, अब जो मेरा है वो मेरा नहीं, वो ग्लोबल है। कोई भी एप्लीकेशन हमारे डेटा को एक्सेस करता रहता है। ठीक है। तो देखते ना कई बार, जैसे अगर लोग फ़ोन चला रहे होते हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो समटाइम्स यहाँ पर ना एक ग्रीन डॉट आ जाता है कई बार। ठीक है। वो ग्रीन डॉट कब कब आता है, जैसे आप कहीं पर हो तो आपकी कोई एप्लीकेशन होगा वो लोकेशन फैच कर रहा है। ठीक है। या आपका माइक एक्टिव है। ठीक है। और अगर रेड डॉट यहाँ पर आता है तो इट मीन्स कि आपका कैमरा चल रहा है, लेकिन आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगा आपका कैमरा चल रहा है, लेकिन आपका कैमरा चल रहा होगा उस टाइम पर। तो अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग तरह की परमिशंस मांगते हैं, कोई आपकी गैलरी की परमिशन मांगेगा, है ना, इस तरह से। तो बहुत ध्यान रखना होता है जब भी आप कोई ऐप डालें। और कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग आज की डेट में इस तरह की बहुत सारी ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ओटीटी के कंटेंट दिखा देती हैं। वो बड़ी रिस्की होती हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको पे करना ही पड़ रहा है। तो आपका डेटा पूरा कॉपी हो रहा होता है वहाँ पर। ठीक है। यानी कि आपका पूरा का पूरा डिवाइस कॉपी हो रहा है इसमें। तो आपको बड़ा ध्यान रखना होता है ऐसे वाले केस में। तो कभी भी अगर आप कोई ऐसे इनसिक्योर ऐप चलाते हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप एक अलग से दूसरा फ़ोन रखो। ठीक है। जिसमें आपका कोई पर्सनल डेटा ना हो। चलाओ, चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही फ़ोन में मल्टीपल काम मत करो कि भाई उसमें हाईली सिक्योर काम भी आप कर रहे हो, बैंकिंग के काम भी आप कर रहे हो, उसी में आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह हैं, क्योंकि एआई आ गया, सब कुछ मैनिपुलेट हो जाता है आज की डेट में 2 मिनट में। तो बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है उस केस में, है ना। आगे बढ़ता है। तो प्राइवेसी पॉलिसी समझ में आया। हर कंपनी की अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, वो हमारी प्राइवेसी को किस लेवल तक सिक्योर करेगी या क्या करेगी उसके साथ हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस नेक्स्ट 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 और डन, क्योंकि वहीं पर आपका सारा कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होता है उसकी आप परमिशन हाँ या ना करते हो। तो बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, कंपनीज के ऊपर केस हुए, कोर्ट में गए, उन्होंने दिखा दिया आपका एक्नॉलेजमेंट कि भाई आपने साइन किया डिजिटली इसके ऊपर कि मैं अपना सब कुछ बेच रहा हूँ आपको, हमने गलत नहीं किया आपके साथ। ठीक है। तो खास करके कब मिलेगा, जहां पर हम लोग लॉगिन साइन अप करते हैं। ठीक है। इसलिए ड्राफ्ट मोड में रहता है। अगर आपकी वेबसाइट पे आप ऐसा कुछ बना रहे हैं जहां पर यूज़र आएगा और साइन अप करेगा तो उस कंडीशन में उसको लाइव करना आपको पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे ऐड पेज का ऑप्शन, वो ऊपर भी मिल जाएगा, और नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, पब्लिश कितने हैं, ड्राफ्ट कितने हैं, सब दिखेगा आपको। यहाँ से हम लोग अपने पेज को क्विकली एडिट वगैरह कर सकते हैं। कमेंट्स, अगर किसी पोस्ट पर कोई कमेंट आपका आया होगा तो वो आपको यहाँ मिलेगा। आप इस कमेंट को लाइव करना चाहते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट ये अप्रूव है, यानी कि दिखाई देगा मेरे पोस्ट के साथ। फिलहाल हम यहाँ से इसको अनअप्रूव करके बंद कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ आ जाएं तो ये हमारा ये लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, और नीचे आप देखें वेलकम टू वर्डप्रेस वगैरह इस तरह से लिखा। मैंने इसको पोस्ट को अपनी ओपन किया तो नीचे देखो कमेंट लिखा रहा है, हाय दिस इज एन कमेंट टू गेट स्टार्टेड विद मॉडरेटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स, प्लीज विजिट द कमेंट्स
मैं उसको पॉजिटिव आगे कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर। अपीयरेंस बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस जो है आपको थीम देता है 3, करंट ईयर, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर। तो जैसे अभी आप नवंबर मंथ में एंटर करोगे तो यहाँ देखना 2026 आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 2024 का आपको दिखाई देगा। तो ये 3 थीम ईयर वाइज आपको दिखाई देती है, आप नई थीम यहाँ से डाल सकते हैं इसमें। तो वर्डप्रेस में जब आप यहाँ आएंगे तो वर्डप्रेस के साथ 7564 थीम्स लाइव है। जो पसंद आया उठा लो और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हो आप। हो सकता है कि भी तुम्हें 7000 थीमों में से भी कोई ना पसंद आए तो आप अपनी खुद की थीम अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से तो सीधे इंस्टॉल एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से हम अपनी खुद की डाल भी सकते हैं, सिखाऊंगा कैसे होता है। एडिटर जहाँ से हम लोग थीम को मॉडिफाई वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप नेविगेशन, स्टाइल, पेज, टेम्पलेट सब कुछ बदल सकते हो। प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका स्पैमिंग के लिए एक प्लगइन आपको मिलेगा, ठीक है। तो और एक ये हेलो डॉली के नाम से आपको मिलेगा। आपको और कोई प्लगइन डालना है, आप ऐड में जाओगे और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सो मेनी प्लगइन्स यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। बस आप जाके बताओ कि मुझे प्लगइन चाहिए क्या, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, अब आप देखोगे फॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, है ना। कितने आ रहे हैं, है ना। तो ये फर्स्ट वाला आप लोगे, इसके थ्रू आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक रहता है ऐड प्लगइन, हो सकता है भाई इसके बाद भी आपका काम ना चले तो आप खुद का अपना प्लगइन अपलोड भी कर सकते हो यहाँ पर। यूजर्स यानी कि डिफ़ॉल्ट जो हमने बनाया था अपना एडमिन के नाम से, आपको लगता है मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ से एक नया यूज़र बना सकते हो, ठीक है, या इसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। क्या नहीं कर पाओगे वो भी बताता हूँ। जैसे आपने एडमिन नेम रखा था तो यहाँ पर आप देखोगे यूज़र नेम्स कैन नॉट बी चेंज, ये अब नहीं बदलेगा, बदलना था तो पहले ही बदल सकते थे, लेकिन मेरी वेबसाइट है तो मेरी मर्जी चलेगी ना, तो हम बदल सकते हैं। लेकिन अब मान लो आपने फेसबुक पे कोई अपना नेम रख दिया तो वो फिर महीने में कुछ परमिशन देते हैं, 1 या 2 बार आप चेंज कर सकते हो, बार बार नहीं बदल सकते हो। तो पब्लिक वाला आप बदल सकते हो, हैंडल आप बदल सकते हो। जैसे ईमेल एक बार बन गया फिर नहीं बदलता कभी, तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है एडमिन, ठीक है। अब जब भी कोई डेटा पोस्ट करोगे तो क्या लिखाएगा कि वो किसने पोस्ट किया, रिटन बाय। अब मेरी वेबसाइट है न्यूज़, तो मैंने यहाँ पे जाके क्या लिखा, निकनेम, जो भी न्यूज़ का नेम है, और मैंने कहा डिस्प्ले पब्लिकली जो दिखाना है न्यूज़ दिखाना है। हमने बोला प्रोफाइल अपडेट करो। अब जब आप यहाँ रीलोड करोगे तो एडमिन नहीं आएगा, चेंज हो गया। एक तो ये हो गया, तो यानी कि एडमिन को मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना निकनेम डिसाइड कर सकता हूँ क्या रखना है। हाँ, अगर आपको एडमिन रखना ही नहीं है तो उस कंडीशन में आपको बैकएंड में आना होगा, यानी कि हमने डेटाबेस बनाया था, याद है। तो आपके डेटाबेस में आपको एक यूजर के नाम से टेबल मिलेगा, क्या नाम है, एडमिन। आप यहाँ इसको बदल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एडमिन की जगह अरीना लिख दूंगा तो अरीना हो जाएगा, लेकिन मुझे लॉगिन फिर वहाँ दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि एडमिन नहीं रहेगा नेम, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने डिस्प्ले नेम में क्या लाया था, न्यूज़ दिखा रहा है, तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। कोई पासवर्ड भूल जाओ तो पीछे से पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हो, सब चेंज हो जाता है। ऑल यूजर, तो ये जो एडमिन है ये इसका रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि सब कुछ कर सकता है। अगर आप किसी कंपनी में ओनर है, फाउंडर है और आपके यहाँ पर कोई टीम काम करे तो टीम को कभी भी एडमिन के राइट मत देना,
आप उसको क्या बनाना चाहते हो एडमिन छोड़ के, वो आप यहाँ चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आता है सब्सक्राइबर। अगर आप चाहते हो कि वो मेरा काम छोड़ के बाकी सारे काम कर पाए तो एडिटर बना दो उसको, ठीक है। तो वो सब कुछ कर पाएगा, बस आपको डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ आपका डेटा अटेंडेंस, यहाँ पे अभी नहीं है। हमने खुशी का यहाँ से नेम लिया, ठीक है जी। ये हमारा हो गया यूजर नेम। ईमेल आपका डिफाइन कर देते हैं इसमें। ईमेल पूरा न्यूमेरिक रखा है आपने, वेबसाइट कोई नहीं हमारे पास, और ये आपका पासवर्ड है। तो हमने आपको क्या बनाया, सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे क्या, सेंड द न्यू यूजर एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट। तो यानी कि अगर मैं लाइव बनाता इसको अभी तो, क्योंकि हम लोग अपने ऑफलाइन चला रहे हैं बिना इंटरनेट के, अगर ये लाइव बनाते तो क्या होता, आपके पास एक मेल आता कि आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है कुछ, हमने यहाँ से बोला ऐड यूजर। तो देखो खुशी के नाम से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ये आपका नेम है, ठीक है। और आप क्या है इस वेबसाइट में सब्सक्राइब। अब हम आपका लॉगिन करके देखेंगे। मैंने पासवर्ड सेव किया था आपका, फिर लॉगिन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। सिंपल सा पासवर्ड रखा है, एंटर करेंगे। यहाँ से लिखते हैं लॉगिन करने के लिए WP एडमिन। तो स्मॉल नहीं था, देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमल कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है ना। आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, ईमेल को अपडेट कर सकते हो, और यहाँ से प्रोफाइल फोटो वगैरह अपनी चेंज कर सकते हो, अपना पासवर्ड भी अपने आप बना सकते हो। अब मैं आपका यहाँ से ऑल यूजर से रोल जो है वो चेंज कर देता हूँ, एडिट, मैंने आपको सब्सक्राइबर से वो क्या बना दिया, कंट्रीब्यूटर। जैसे हम रिलोड करेंगे तो देखो आप यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं या कमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेज नहीं बना सकती हैं आप, ठीक है। तो देखो पोस्ट, तो आप यहाँ से नया पोस्ट वगैरह सब बना पाओगे, पोस्ट को व्यू कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से कमेंट में आएंगे, आप कमेंट वगैरह देख पाओगे, डिलीट वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ से आपका रोल फिर से चेंज करेंगे, कंट्रीब्यूटर की जगह पर ऑथर। रिलोड करेंगे। अब देखो आप यहाँ से लिख सकती हैं, फोटोज वगैरह भी डाल सकती हैं। पोस्ट में आएंगे तो यहाँ से अपना व्यू कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका मीडिया वाला पार्ट एक्टिव हो गया, यहाँ से आप नई फोटोज डाल सकते हैं उसके अंदर, ये आपका कमेंट वगैरह का पार्ट आ गया। फिर हम यहाँ से आपका रोल ऑथर की जगह पर क्या कर देते हैं, एडिटर। एडिटर करते ही आप यहाँ नोटिस करेंगे आपके पास पेजेस का भी राइट अनलॉक हो जाएगा। आप यहाँ से देखो पेज वगैरह के अंदर एडिट, क्विक एडिट, डिलीट, यहाँ से
तो यहाँ पर लेवल्स होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं कि किसके पास कितना एक्सेस होगा, ठीक है। तो आप देखो एक नया यूज़र नहीं बना पाओगे, बाकी आप सारे काम कर सकते हो। थीम आप चेंज नहीं कर पाओगे, प्लगइन आप कोई नया नहीं डाल पाओगे, लेकिन पेज वगैरह सब कुछ बना पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी अगर अपना अकाउंट दोगे तो एडमिन अपने पास एडिटर बना के उसको देगा, ठीक है। कभी भी अगर आपने उसको बना दिया तो एक एडमिन दूसरे एडमिन को डिलीट कर सकता है, ठीक है। क्लियर होगा अच्छे से? और अगर मैं आपको कोई भी एक्सेस नहीं देता हूँ, मैंने बोला नो रोल फॉर दिस प्रोफाइल, अपडेट यूजर, लोड करेंगे आप तो देखो सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, ठीक है। आपके पास कोई भी एक्सेस इस वक्त नहीं है, सारे एक्सेस हमने आपके बंद कर दिए। वापस से सब्सक्राइबर बना देते हैं, अपडेट कर देते हैं आपको, और पेज को रिलोड करेंगे, वापस आपके फीचर अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम आपको बना देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर तो ये आपके पास फुल पावर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो यूज़र में आने के बाद डिलीट कर सकते हैं एडमिन को, ठीक है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई बार आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया। नहीं, हैक नहीं होता। क्या होता है कि भाई आपका अकाउंट मैं मैनेज कर रहा हूँ, आपने मुझे भरोसे में पूरा एक्सेस दे दिया, कल को मैंने आपके अकाउंट को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे हैक होता है, फिर तो पता नहीं कितने लोग हैक हो जाते हैं। इंडिया में हैक क्यों हो रहे हैं, बाहर यूएस का तो हम किसी का नहीं देख रहे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो ये गड़बड़ आती है तब जब आप भरोसे के चलते पूरा का पूरा एक्सेस किसी को दे देते हो। इसलिए हमेशा उसको यूज़र बना के दो और उसको लिमिट लगा के दो, वो कितना कर सकता है, मैनेज करना करे, लेकिन मेरे राइट जो है वो मेरे ही रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया वाला पार्ट। देखो दिखा रहा है यू नीड अ हायर लेवल ऑफ परमिशन, जो कि हम एडमिन के अंदर है। वापस से लिमिटेड कर दो। तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था कि रूल्स किस तरह से काम करते हैं। फिर आते हैं टूल्स। टूल्स की रिक्वायरमेंट हमें तब आती है जब मैं यहाँ से बेसिकली अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करके लाइव लेके जाना हो, या किसी लाइव बनी वेबसाइट को मुझे ऑफलाइन इंपोर्ट करना हो, ठीक है। तो आप वो सारे काम यहाँ से कर सकते हो। इसके अंदर सेटिंग्स में आपको चीज़ें मिल जाएगी, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ आते हैं जनरल के अंदर। जनरल में आप साइट का नेम, टैगलाइन, साइट का आइकन, ये सारी चीज़ें आप कभी भी बदल सकते हो। ये आपने साइट बनाते हुए नाम रखा था अरीना एनिमेशन प्रीचवेयर, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्लाइंट कहते हैं कि भाई नहीं प्रीचवेयर नहीं, साउथ एक्सटेंशन के लिए बनाऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जाकर प्रीचवेयर को रिप्लेस कर दोगे जनरल में जाके साउथ एक्सटेंशन, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। टैगलाइन यानी कि स्लोगन, जो हमारा पंच लाइन होता है, जैसे अरीना का स्लोगन है लर्न फ्रॉम द लीडर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हम लोग एक इनकॉग्निटो मोड में इसको रन करते हैं और लॉगिन करने आते हैं, तो जैसे बाकी वेबसाइट्स में क्या था, साइन इन साइन अप होता है, ये हम साइन इन तो कर सकते हैं, साइन अप नहीं कर सकते। तो यहाँ आ रहा है कि क्रिएट अकाउंट, कहीं है इसमें नहीं है ना। एनीवन कैन रजिस्टर, आपको एक्टिव करना होगा यहाँ से। अब आप क्या डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर रजिस्टर का फीचर अनलॉक हो जाएगा। क्या नाम रखना है, क्या ईमेल आईडी रखना है, एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अपनी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशंस कराने हैं या नहीं। अगर करा रहे हो तो फिर आपको प्राइवेसी पॉलिसी को भी अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट बना देता हूँ,
मैं लाइव होता तो मेरे पास एक मेल आता और वहाँ से फिर मैं पासवर्ड अपना जनरेट कर सकता था। बट अभी क्या होगा, यूज़र में एक इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई एक अभी के नाम से कोई अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब जो नया बंदा रजिस्टर हो उसका रोल क्या है, सब्सक्राइबर है, वो लिखा रहा है सब्सक्राइबर। तो आप देखो यहाँ पर जनरल में आप ये भी प्लान कर सकते हो, नया बंदा आ रहा है वो क्या बनेगा, ठीक है, इस तरह से। इसके साथ ही हमने जो यहाँ पर पेज बनाया हुआ है, पेज पर आप टाइम देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा रहा है, डेट तो सही है आज 4 तारीख है, बट टाइम गलत आ रहा है ना। तो ये टाइम सही कैसे होगा, तो आपको अगेन जनरल सेटिंग्स के अंदर डेट एंड टाइम करेक्ट करना पड़ेगा अपना। तो हमारा टाइम जोन जो है गलत है, आप इसको 5:30 पर ले आओ, या फिर आप यहाँ से कोलकाता चूज कर लो, ठीक है। अब आपका टाइम जो है वो जब नया पेज बनाओगे तो सही आएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद डेट का फॉर्मेट आप कैसे रखना चाहते हो, टाइम का फॉर्मेट आप कैसे रखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। वीक आपका कब स्टार्ट होता है, मंडे जैसे कि, और यहाँ से सेव कर देंगे आप। तो इस तरह के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक है राइटिंग, ठीक है, यानी कि मेल वगैरह जो अगर हम भेज रहे हैं तो वो कैसे जाएगा। एक है यहाँ पर रीडिंग, ठीक है, कि जब हम लोग पेज बनाएंगे तो कितनी पोस्ट हमारी एक बार में दिखाई देंगी, या कौन सा जो नया पेज बनेगा वो क्या होगा। तो जैसे कि अगर कोई हम लोग नई पोस्ट बनाएंगे तो वो हमारा होम पेज पर सबसे ऊपर दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो भी हमारा पेज जो है वो सबसे पहला होना चाहिए, तब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। तब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे चेंज होता है। इसी का यहाँ पर डिस्कशन बड़े काम की चीज़ है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे अगर मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो कोई पोस्ट बनाओ तो कमेंट करेगा कोई। अगर बंदा कमेंट कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एनीवन कैन कमेंट, इनकॉग्निटो में ले चलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है कमेंट, नेम, ईमेल, वेबसाइट एंड पोस्ट। मैंने लिख दिया यूजलेस कंटेंट, नेम, ईमेल, वेबसाइट, और मैंने यहाँ से सेव बोल दिया ब्राउज़र को। तो देखो इसके नीचे मेरा कमेंट चला गया। तो ऐसे तो कोई भी आकर कुछ भी लिख के चला जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ आता हूँ अपने इधर, और कमेंट्स में देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ आ रहा है। आप इसको क्विकली एडिट कर लो, आप इसको लो, ठीक है, अपडेट किया, अप्रूव किया। अब ये इनकॉग्निटो में हम लोग आके देखेंगे तो ये मेरे लिए पॉजिटिव बन गया। लेकिन ऐसे आप कितने कमेंट को सुधारते रहोगे, है ना। तो हम क्या चाहेंगे, यहाँ पर एक सिक्योरिटी लगाना है इसके अंदर। सिक्योरिटी क्या है, डिस्कशन। हम कहते हैं कि कमेंट जो भी करने आए उसमें एक परमिशन लगा देंगे, यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, ठीक है। और हमने इसको बोला यहाँ से सेव। अब क्या होगा ना कि मैं यहाँ पर कोई नया कमेंट जब लिखने की बात करूँगा तो पहले मुझे लॉगिन होना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे, तो मैं फिर आपको ट्रेस कर पाऊंगा ना कौन है बंदा। अब कोई भी चलता फिरता यहाँ से कुछ लिख के नहीं जा सकता। तो मिल गया सेफ्टी फीचर इसके अंदर। अब देखो जैसे आज तक है, आज तक अपने हर न्यूज़ के नीचे कमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद जाके कहीं आप इसमें कमेंट वगैरह कर पाएंगे।
बिना लॉगिन किए आप यहाँ पर कोई भी कमेंट वगैरह नहीं कर सकते हो, नहीं तो प्लेटफॉर्म का रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना, कोई भी आके कमेंट करता रहेगा। तो अच्छे समझ में आ गया फीचर। तो हमने क्या यहाँ से बोला, यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इनटू कमेंट। अब कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। जब कोई कमेंट करना है तो वो ये चीज़ें वहाँ पर ज़रूर से एंटर करें। यहाँ पर क्या है, क्लोज कमेंट व्हेन पोस्ट इज हाउ मेनी डेज ओल्ड। भाई मेरी पोस्ट है, टाइम निकल गया, 5-10 दिन हो गए, उसके बाद अब उस पर कमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो डिस्कशन ओवर हो जाए वहाँ पर। तो 14 दिन का जैसे बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर होता है, 14 दिन के बाद में इस पर कोई बंदा आके कमेंट नहीं कर पाएगा। नए कंटेंट के ऊपर कोई कमेंट वगैरह कर सकता है। अभी ये वाली सेटिंग्स हम लोग मेजर आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल बेसिक आपको समझ में आ गई चीज़ें। मीडिया आप यहाँ से जो भी इमेज वगैरह अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ क्या रहेगा, और डेटा अगर हमने सितंबर मंथ में डाला तो सितंबर मंथ का फोल्डर बन जाए बैकएंड में, अगर हमने अगस्त मंथ में डाला था तो अगस्त मंथ का फोल्डर अलग हो जाए, या फिर मिक्स होके डेटा है तो आप यहाँ से चेक अनचेक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मंथ और ईयर वाइज आपका डेटा इस तरह से कंट्रोल रहेगा। परमालिंक्स जब मैं ब्लॉग आपको बनाना सिखाऊंगा इसके अंदर, तब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये वाला पार्ट आपका काम करेगा। प्राइवेसी का पार्ट या आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी खुद से, ठीक है। तो ये है आपके वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थीम डालने की, तो थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखो थीम पेड अनपेड दोनों तरह की होती हैं। अनपेड से मतलब है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं थीम्स के अंदर, और ये आपकी अनपेड थीम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जब आप ऐड थीम में आएंगे तो ये आपकी पेड थीम्स होती हैं। कुछ हद तक फीचर आपके फ्री चलेंगे, कुछ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, मतलब फुल एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। जैसे होता है ना, अगर आपने 499 वाला डिज्नी हॉटस्टार का मेंबरशिप लिया है तो सिंगल डिवाइस ओनली होता है। थोड़ा सा ज़्यादा का लोगे तो 2 डिवाइस पर चलेगा। 1400-1500 वाला लोगे तो आपको 4K भी चलेगा और 4 डिवाइस पर भी चलेगा, और ऐड फ्री भी चलेगा। फिर हॉटस्टार पर ऐड भी नहीं आएगा, बीच में जो थोड़ी देर में ऐड आता है वो भी बंद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आपके फीचर्स होते हैं कि कुछ फीचर लॉक रहेंगे, कुछ फीचर आपके अनलॉक रहेंगे उसके अंदर। तो थीम क्या हम बाय कर सकते हैं कहीं से? यस बिल्कुल। तो जैसे कि इस तरह की साइट्स होती हैं जहाँ से आप वर्डप्रेस, देखो लिखा रहा है, इस प्लेटफॉर्म से आप थीम खरीद भी सकते हो। आप बताओ आपको क्या चाहिए, जैसे वर्डप्रेस थीम, ई-कॉमर्स थीम, साइट टेम्पलेट। यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे किस तरह की वर्डप्रेस की थीम चाहिए। कॉर्पोरेट हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, कैटेगरी बताओ। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, अब यहाँ देखो काफ़ी कैटेगरीज आ गई। तो जैसे कि ब्लॉग या मैगजीन, बॉडी प्रेस, कॉर्पोरेट, क्रिएटिव, डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, एलिमेंटर, एंटरटेनमेंट, मोबाइल, नॉन प्रॉफिट, रियल एस्टेट, रिटेल, टेक्नोलॉजी, वेडिंग, मिसलेनियस। यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे सारे, या फिर प्लगइन्स आपको यहाँ से खरीदने हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से एग्जांपल के तौर पर लेते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में आपको फिर अलग अलग तरह की दिखाई देंगी, आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। वीकली एजुकेशन में बेस्ट सेलिंग कौन सी नहीं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। हॉट अंडर $40 में आपको कौन कौन से थीम डिज़ाइन मिल रहे हैं, न्यू बेस्ट सेलर कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी थीम सबसे ज़्यादा सेल हुई है, आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है।
159 में आपको 6 मंथ का सपोर्ट मिल रहा है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस अमाउंट में इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से $55 एक्स्ट्रा पे करके यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका टोटल 1 ईयर का सपोर्ट इसमें हो जाएगा। तो ये हुआ रेगुलर लाइसेंस। एक होता है यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइसेंस। दोनों का डिफरेंस है, यूज बाय यू और वन क्लाइंट इन अ सिंगल एंड प्रोडक्ट विच एंड यूजर कैन बी चार्ज्ड फॉर द टोटल प्राइस इंक्लूड्स द आइटम प्राइस एंड अ बायर फी। एक होता है रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस के अंदर क्या होता है, आपको कम अमाउंट में थीम मिल जाएगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सेम थीम कई लोगों को सेल कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल यूनिक हो तो आप ज़्यादा अमाउंट पे करो, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस थीम के ऊपर कस्टमाइजेशन कर लोगे तो फिर आप कम अमाउंट के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि हम लोग इसी तरह का जाते हैं, रेगुलर लाइसेंस ज़्यादा, अपना पूरा लुक एंड फील चेंज किया अपने हिसाब से और काम कर लिया हमने इसके अंदर। अब इसका प्रीव्यू देख लेंगे यहाँ से लाइव। है ना, तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे सैम्पल कोर्स 1 2 3 4 क्या क्या इवेंट अपकमिंग है हमारे। ठीक है, तो यहाँ से होम पेज के अलग अलग वर्जन है, जैसे ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है। क्योंकि आप खरीद रहे हो तो ये आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे ताकि सबके डिज़ाइन एक जैसे ना लगे, जिसको जैसा डिज़ाइन समझ रहा है वैसा ले सकते हैं। ऐसे कोर्स में आप देखेंगे स्टाइल 1 या स्टाइल 2 या स्टाइल 3, है ना, तो इस तरह से। तो इस तरह का थीम वगैरह देखकर आप उसको फिर यहाँ से बाय कर सकते हो। क्लियर है, तो नाम ध्यान रखिएगा, एनवाटो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम लोग थीम्स वगैरह बाय कर सकते हैं। आपके TTS 9 to 10:30 DM में मैंने आपको लिंक पोस्ट कर दिया, आपको रिसीव हो गया होगा। चलिए, अब भाई हम तो स्टूडेंट हैं भाई, है ना, तो हम पैसा क्यों अपना अभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे सीखने के लिए, ध्यान रखना सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, कि हम पेड थीम को फ्री में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, कि मुझे पैसा भी खर्च ना करना पड़े और हम उसको सीख भी लें। तो एक प्लेटफॉर्म होता है शाइन ऐड के नाम से। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीम तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बहुत फेमस है कंपनी एलिगेंट थीम्स। एलिगेंट थीम के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ से देखेंगे, ये भी वर्डप्रेस के लिए काम करते हैं, ये मोस्ट प्रीमियम थीम बनाते हैं। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे, ये अगर आपने 1 ईयर का लाइसेंस लिया तो $16 समथिंग आपको पे करना पड़ेगा, और लाइफ टाइम अगर आपने ले लिया, ठीक है, तो $220 पे करो और लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया, आपको कभी कुछ नहीं करना। अदरवाइज $16 जब तक आपकी वेबसाइट चलेगी आप हर महीने पे करते रहोगे। तो इनकी एक थीम आती है DV के नाम से। अब इनकी थीम को हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि क्या हमें वो मिल पाएगा या नहीं। देखो लिखा है DV, हमने यहाँ से क्लिक किया, 7 जनवरी 2025 को यहाँ पर ये लास्ट अपडेट दिखा रहा है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, अपडेट आते रहते हैं। यहाँ से हम थीम को ढूंढेंगे, ये इसका यूज़र नेम और API की है, और नीचे चलेंगे, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेगा लिंक, उन्हें क्लिक किया, ये कह रहा है 5 सेकंड में ये आपका डाउनलोड का लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड करिए।
डिस्प्ले हो जाएगा। आगे ऊपर दीजिएगा। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। डबल क्लिक करेंगे इसको हम लोग, तो आप डबल क्लिक करने पर क्या नोटिस करेंगे कि इसके अंदर एक और जिप फाइल है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे एक की है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दिस फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, और ये कह रहे हैं कि आप हमारे ज्वाइन करो इस चैनल पे टेलीग्राम के, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी ये इंस्टॉलेशन गाइड है, यहाँ पर ये थीम है। फिर हम लोग इसको ओपन करेंगे, क्या इसके अंदर कोई और तो जिप फाइल नहीं है, हमें ये ढूंढना होगा। फिलहाल इसके अंदर सीधे फोल्डर दिखाई दे रहा है हमें, तो यानी कि ये अपलोड किया जा सकता है। लोकेशन को कॉपी करेंगे, वर्डप्रेस में आएंगे, अपलोड थीम में आएंगे, चूज करेंगे और यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ देखो ये अनपैकेज द पैकेज, अनपैकिंग द पैकेज यहाँ पर लिखा रहा है। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है, देखिए इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। एक्टिवेट करेंगे तो ये देखिए आपका इंस्टॉलेशन डन। अब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जहाँ से हम लोग लाए थे इसको, वहीं पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। यूज़र नेम लिया इसका, और क्या करेंगे यहाँ से थीम ऑप्शंस, अपडेट्स, और ये इसका एपीआई की है। और यहाँ से सेव चेंजेस, अगर ये सही है तो ग्रीन टिक आना चाहिए। अगर ग्रीन टिक आ गया तो डैशबोर्ड में जब जाएंगे तो साइन इन साइन अप नहीं आएगा। देखो खुल गया ना, क्या लिखा रहा है, योर डीवी लाइसेंस की इज एक्टिव एंड डीवी इज अप टू डेट। अगर इसका कोई अपडेट आया होगा तो अपडेट में आइए, यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है, अगर कोई अपडेट आएगा। फिलहाल इसका कोई भी अपडेट अभी अवेलेबल नहीं है। अब आप थीम्स में आओगे तो क्या दिखाई दे रहा है, बन गया थीम एक इस तरह से। अब देखो आपकी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है ना, वो भी चेंज हो चुका है। लोगो आ गया, फुटर आ गया, पहले नहीं आ रहा था सब इस तरह से। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो अच्छे से। तो ये प्लेटफॉर्म है शाइन एड्स के नाम से, ये मैं आपको लिंक इसका भेज रहा हूँ, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कॉलेज की क्लासेस का टाइम क्या होता है? वैसे आपका कॉलेज कभी जाना नहीं पड़ता वहाँ पर क्लास के लिए या किसी चीज़ के लिए? कहाँ पड़ता है आपका? नोएडा कौन सा सेक्टर? अच्छा है, ठीक है, वो तो उधर ग्रेटर नोएडा की तरफ हो गया फिर तो। ओके ओके, काफ़ी दूर है वो तो। मुझे जाता हूँ मेट्रो से बोटेनिकल गार्डन, देन फिर उसके बाद है ना। मैं जिस ब्रांच में जाऊँगा वो है नोएडा की सेक्टर 62, ठीक है। तो कभी जैसे अगर आना होगा तो आप मिल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे साथ जर्नी आगे की कंटिन्यू करना चाह रहे हो, और अगर वंदना मैम के साथ करोगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो थीम इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम वापस से डैशबोर्ड में आएंगे, और यहाँ पर हम पेजेस में आते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन और करेंगे थीम ऑप्शंस में, बिल्डर, एडवांस,
और क्लासिक एडिटर को एक्टिव कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ से पेजेस और एक नया पेज बनाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज हम लोग बनाने आए हैं, तो यहाँ पर लिखा रहा है यूज द डीबी बिल्डर, क्लिक कीजिए, स्टार्ट बिल्डिंग। ये आपको 3 ऑप्शन ऑफर करेगा इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। सेकेंड ऑप्शन क्या है, चूज अ प्रीमेड लेआउट। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्ड विद एआई। एआई का फीचर इसमें है बट वो फ्री नहीं है, उसके लिए पे करने के बाद ही वो हमें मिल सकता है। बट यस, ये दोनों फीचर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैच का मतलब ये है कि हम खुद से बनाएंगे पूरा। प्रीमेड लेआउट यानी कि आपको रेडीमेड लेआउट्स में बने हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 370 लेआउट पैक्स और 2695 टोटल लेआउट्स इसमें अवेलेबल हैं। अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे एक ही थीम के अंदर इतनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं पहले से ही। आपको एजुकेशन में कुछ बनाना है, यूआई यूएक्स में कुछ आपने बनाना है, तो यहाँ पर डिज़ाइन पहले से आ गया। इसके बाद हमें यहाँ से देखो पेजेस मिल गए सारे। पेजेस में क्या है, होम पेज और लैंडिंग पेज, दोनों में क्या क्या फ़र्क होता है दोनों में। अगर हम होम पेज की बात करते हैं तो होम पेज जिस वेबसाइट में होगा तो वहाँ से हम लोग उस होम पेज से यानी कि फर्स्ट पेज से अदर पेजेस पर नेविगेट कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का लैंडिंग पेज खुलता है, देन उसके बाद अलग अलग पेज में चले जाते हैं हम लोग। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है कि आप उसी एक ही पेज पर रहोगे। जैसे डेमो के लिए मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो लिखा है होम, कोर्स, स्टूडेंट, इवेंट एंड कॉन्टैक्ट, बट कोई नया पेज नहीं खुलेगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके हम कॉन्टैक्ट में आएंगे, इवेंट में क्लिक किया, हाँ, कोई नया पेज पे नहीं जाने देगा आपको। तो ये होता है लैंडिंग पेज। कब बनाते हैं लैंडिंग पेज, जब हमें एडवर्टीजमेंट चलाना होता है। क्योंकि अगर हमने होम पेज पर एडवर्टीजमेंट चलाया तो यूज़र आके किसी और पेज में भटक जाएगा, निकल जाएगा, और हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होगा। बट वो उसी पेज पर अगर रहेगा एक में ही, तो मेरा पर्पज़ सॉल्व हो सकता है। वो यहाँ से मुझे कॉल के लिए अप्रोच कर सकता है, वो फॉर्म फिल कर सकता है डेमो के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी सारी अपनी ब्रांचेज हैं इसके अंदर। अगर कोई यहाँ पर इंक्वायरी डालता है तो यहाँ से प्रीतमपुरा, प्रीति व्यास, साउथ सेक्शन कमला, डी सेक्टर 1862, ये सारी अपनी ब्रांच है। तो डिफरेंसेस क्लियर हुआ। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी होना चाहिए कि अगर कोई किसी कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है तो लैंडिंग पेज आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट पर चलाओगे तो वो क्लिक करके कहीं भी जा सकता है और हमें वो नहीं करवाना है, ठीक है। तो आपको लैंडिंग पेज में क्या करना होता है, सारा इन्फॉर्मेशन जितने भी पेजेस का है वो एक ही पेज पर लेके आना होता है, शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ठीक है। इन शॉर्ट में हमें सारी चीज़ दिखानी होती है। तो फिलहाल हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, तो हम होम के साथ जाएंगे और यहाँ से क्या बोलेंगे, यूज़ दिस लेआउट। अब इसमें जो भी इमेज है, टेक्स्ट है, क्योंकि हम पेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो सब कुछ आएगा इसके अंदर। होम पेज बना, बैक करेंगे। हमने इस पेज को कोई नेम नहीं दिया था शायद, तो इसलिए क्या लिखा है, ऑटो ड्राफ्ट। अब इसको एक नेम दे दो, होम। एडिट करेंगे यहाँ पर और इसको यहाँ से होम नेम देंगे, और या इंडेक्स भी आप इसको एक नेम दे सकते हैं, एंड क्लिक ऑन अपडेट। यहाँ से आप जाएंगे विजिट साइट, तो ये देखिए होम आ गया अपना, और ये देखिए पेज क्रिएट हो चुका है इसमें। अब यहाँ पर दो होम लिखे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा होम तो मुझे पता है, बट आप तो शायद पहले वाले पे क्लिक करते, नहीं चलता दूसरे वाले को ट्राई करते। तो ये कन्फ्यूज़न कैसे ख़त्म किया जाए, इसका भी तरीका है। हम डैशबोर्ड में आएंगे, अपीयरेंस में आपको मिलेगा मेन्यूज़ में जाके आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा प्राइमरी मेन्यू है और मेन्यू
पेज इसमें ऐड करेंगे। हमने ऐड किया, सेव किया। अब जब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे, हमने एक ही पेज बनाया था, वो पर्टिकुलर एक पेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या खुल रहा है, पोस्ट हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था इसके बारे में कि डिफॉल्ट लेटेस्ट पोस्ट आपका होम पेज पर डिस्प्ले होगा। हम कहते हैं नहीं भाई, होम पेज हमने बनाया वही हमारा फर्स्ट पेज होगा। अब आप देखो पेज को अगर मैं रीलोड करता हूँ तो पोस्ट नहीं आएगा, वेबसाइट से शुरू होगा। सब समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ देखोगे वेबसाइट में दो फुटर आ रहे हैं, एक तो ये फुटर है, उसका फिर ये वाला फुटर है। हमें नीचे वाला नहीं रखना है, यहाँ तक ही रखना है वेबसाइट का एंड। तब क्या करेंगे, यहाँ से डीवी में जब आप आओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर। यहाँ पर पूरी वेबसाइट का हेडर, बॉडी, फुटर क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। हमने बोला ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, एग्जिस्टिंग पेज, होम पेज, यूज दिस लेआउट। फिर हम इसको एडिट करेंगे यहाँ से। और सिर्फ फुटर रखेंगे इसके अंदर। इसके बाद यहाँ से क्लिक, सेव, और यहाँ से क्लोज, और यहाँ से सेव। अब क्या होगा, जब आप यहाँ रीलोड करेंगे तो आपको दो फुटर दिखाई देंगे। एक तो ये वाला आ रहा है, नीचे स्क्रॉल करेंगे एक दूसरा फुटर और आ रहा होगा। जो पहले आ रहा था वो चला गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप अपने पेज में वापस आएंगे, होम पेज को एडिट करेंगे, और यहाँ जो फुटर हमें डिफॉल्ट दिख रहा है उसको रिमूव कर देंगे। नीचे दिखाई दे रहा है फुटर, अपडेट, अब आप रीलोड करेंगे अपनी वेबसाइट को तो देखिए पहला पेज रेडी हो गया। ऐसे आगे के पेजेस एक एक करके हम लोग यहाँ पर कॉल करते जाएंगे और वो सारे वर्क करते जाएंगे हमारे लिए। तो जैसे फिर से हमें ऐड पेज करना है, यहाँ आएंगे अभी, तो मैं यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट के साथ भी आपको सिखाऊंगा, प्लस खुद का कैसे आप टेम्पलेट बना सकती हो वो भी सिखा दूंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए बोनस है, क्योंकि देखो क्या है ना कि डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग सीख तो जाओगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे। तो कल को जब किसी कंपनी में जाओगे तो क्या होगा कि वहाँ पे कोई वेबसाइट होगी। अब आप वेबसाइट के साथ अगर कंफर्टेबल ही नहीं होगे, कंपैक्टेबल ही नहीं होगे, तो कैसे काम करोगे। तो पता तो होना चाहिए ना कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कहाँ करनी है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, कहाँ क्या कोड ऐड करना होता है, उसके बाद फिर डीएम स्टार्ट होता है। जब आधार ही नहीं होगा किसी चीज़ का तो आगे का काम कैसे चलेगा। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का सब कंपनियां करा देती हैं, इंस्टीट्यूट बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप यही नहीं बताओगे वेबसाइट पर होना किस तरह से इम्प्लीमेंट है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। या कल को किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनी हुई है और वेबसाइट गलत है और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वेबसाइट में फॉल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर अपनी वेबसाइट ठीक कराओ। तो जो चीज़ आप आगे 4-5 सालों में जाके सीखोगे तो क्यों ना वो हम लोग आज ही सीख लें, है ना। पता चला 4-5 साल हमने एक ऐसी चीज़ पर वेस्ट कर दिए जो बहुत छोटी सी थी और जिसको हम बहुत कम टाइम में सीख सकते थे। तो इसलिए मैं आपके कोर्स में भी वर्डप्रेस नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ सो दैट कि आप अच्छे से डीएम को समझो, ठीक है। तो वापस एजुकेशन में आएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लाइव डेमो देखेंगे। लाइव डेमो हम लोग क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें पेजेस का ऑर्डर पता चले, किस ऑर्डर में पेजेस को अरेंज करना है। तो होम के बाद क्या है, अबाउट। तो आप यहाँ से अबाउट चूज करेंगे और यूज दिस लेआउट करेंगे इसको।
हैं पूरी वेबसाइट का, ठीक है। तो रिमूव एंड पब्लिश। अब आप यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देखो अबाउट का भी आपको लिंक यहाँ मिलने वाला है। आप क्लिक ऑन अबाउट, ये देखिए हमारा अबाउट का पेज आ गया, ठीक है। सेकंड पेज आ गया, बनाते जाइए बस इसी तरह से, ऑल पेजेस, ऐड पेज, अबाउट का क्या, चैप्टर्स, बिल्डर, फुटर को रिमूव करेंगे, चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, एंड पब्लिश। चैप्टर्स के बाद है चैप्टर, अगेन ऑल पेजेस, ब्राउज लेआउट, footer remove, pricing and contact, लैंडिंग पेज में आप देखेंगे सब कुछ है इसके अंदर, है ना, चैप्टर
चैप्टर्स ब्लॉग का भी जिक्र आ गया इसके अंदर और हमारा फुटर भी आ गया इस तरह से। तो अगर हम लोग यहाँ रेफरेंस देखें तो लैंडिंग क्या है, सबसे पहले है ना। अगर मुझे ऐसा कुछ ऑर्डर चेंज करना हमारी वेबसाइट में तो हम क्या करेंगे, मेन्यूज, लैंडिंग को सिंपली ड्रैग करके सबसे ऊपर लेकर आएंगे आप, सेव एंड रीलोड। ठीक है, तो आपको पेजेस का ऑर्डर भी सेट करना आ गया, किस तरह से किस ऑर्डर में रखना है, ये काम आपका हो जाएगा इस तरह से। तो आज के लिए भी आप पहले इतना करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर हम आगे ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना खुद का